गैरुल्लाह का जिक्र रहता है, अब फिर भी जो है दिल जारी हो जाता है, वली अल्लाह बन जाते हैं। याद रखो, ये सलूक तय होने के बाद जो इजाज़त देते हैं उसकी शराइत तो हमारे पास है। और खिलाफत लेकर अब हर आदमी जो है ये दावे करने लगता है कि मैं वली अल्लाह बन गया, ये गलत है। हर खलीफा वली अल्लाह नहीं बन सकता। विलायत का नाम है ताल्लुक़ माल्ला, ताल्लुक़ माल्ला। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये 5 आलम अम्र के लतीफ़े जारी होने के बाद विलायत सुग़रा मिलती है, कहते हैं छोटी विलायत, विलायत सुग़रा। तो विलायत सुग़रा मिलती है। अब एक बात और जहन नशीन कर लो कि हमको किसी से शिकायत नहीं है, और आजकल में तो ऐसे सब चलते आते हैं कि नबी के लिए अपनी नबूवत का इजहार करना उसके लिए वाजिब है। नबी के लिए अपनी नबूवत का इजहार करना वाजिब है। वैसे ही वली के लिए अपनी विलायत को छुपाना वाजिब है। अगर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला का कहना है कि बंदे अगर तू मेरे और तेरे ताल्लुक़ के राज को फाश किया तो मैं तेरी विलायत को खींच लूँ। तो विलायत को खींच लेता है अल्लाह। वली के लिए ज़रूरी है कि विलायत को छुपाए, अगर वो जाहिर करें तो अनानियत आ जाती है। अनानियत जिसको किब्रियाई भी कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में, किब्रियाई मेरी चादर है, अगर जो कोई भी उसको छू लेगा मैं उसको हलाक कर दूंगा। अल्लाह क्या फरमाता है, जो दावा करेगा मैं वली अल्लाह हूँ, मैं खुतुबुल अख्ताब हूँ, खुतुबुल इरशाद हूँ, ये दावा करने वाला उसके अंदर अनानियत होती है। कोई वली अपनी विलायत का डंका नहीं बजाएगा और दावा नहीं करेगा। याद रखो, वली सबसे आजिज़ रहेगा, खिदमत करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात का अक्स उसके अंदर आता होगा, इजहार होगा। लेकिन यहाँ तो इतने पीरा बन गए, आजकल तो पीरी मुरीदी का बाज़ार गर्म है, गली गली में 2-3 खलीफे मिल जाते हैं। अब वो एक ही पीर के खलीफे रहते हैं, कंपटीशन, दुकान खोल लिए, मेरे पास सस्ता है, मेरे पास सस्ता है, कंपटीशन चल रहा है, एक ही पीर के है। ये सब क्या है, ये नफ्स का तकाजा है। अब भाई फ़ोन कर ले तो किसे क्या है, क्या ज़रूरत है, हमको हमारे काम से ज़रूरत, हमको अल्लाह से ज़रूरत, हमको अल्लाह के रसूल से ज़रूरत, दुनिया से कोई ताल्लुक़ ज़रूरत नहीं। जो कोई भी जो कहता है कहने दो। तो अनानियत है ये। आज ऐसी हालत बन गई है कि लोग ये कहने लगे, मैं खुद सुना हूँ कि हमारे पीर साहब जो है खाली उंगली लगाते दिल जारी हो गया। अच्छा, दिल जारी हो गया, जबकि अल्लाह के हुजूरी में पहुँच गए, गैरुल्लाह का ताल्लुक़ नहीं, तो तुम तो वली अल्लाह बन गए। तो वली अल्लाह के सिफ़ात का इजहार होना है तुम्हारे ज़रिए से। वही बेढंगी चाल है, वही झूठ है, वही गीबत है, वही दौलत की नशा है, वही लालच है, लोगों को धोखा देकर समेटना है पैसों को। अब और भी आ गया, मार्केट खुल गया, अब पीरी मुरीदी का मार्केट खुल गया है, तो कंपटीशन है मुरीदों को। अब 100 मुरीद आ गए तो 100 मुरीद का टैक्स आ जाता है। क्या टैक्स, मेरे पास तो कोई टैक्स नहीं, आप लोगों को मालूम है कि टैक्स आ गया। तो ये 100 मेंबर्स का जो टैक्स आता है, अगर एक मेंबर दूसरे जगह गया टैक्स कम हो जाएगा। इसलिए पहले ही बोलते हैं कि भाई दूसरे पीरों के पास नहीं जाना। क्या है, दूसरे पीरों के पास नहीं जाना, इसलिए कि इसका भांडा फूट गया तो वो छोड़ देगा, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। नंबरिंग,
और लिस्ट भी तैयार कर लेते हैं, फ़लाँ मुरीद फ़लाँ मुरीद फ़लाँ मुरीद। हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं है। बैत भी मैं जो है बिल्कुल रेयर कर लेता हूँ, बहरहाल इसकी ज़रूरत भी नहीं। मैं गैर मुरीद को भी जो है यहाँ बिठाता हूँ, तालीम देता हूँ, और मेरे मुरीदों को फुल इजाज़त है किसी भी शेख की सोहबत में बैठो, किसी भी शेख की सोहबत में बैठो। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो सुनो। सुलूक की बात भी, तसव्वुफ़ की बात भी अगर शरा के ख़िलाफ़ ना हो तो उसको ले लो, अब कोई भी शेख हो। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छी बात जहाँ कहीं भी हो ले लो, इसलिए कि वो मुसलमान का खोया हुआ गौहर है। तो इस लिहाज से जहाँ चाहे वहाँ ले लो, उसमें क्या हरज है। और मुझे डर नहीं कि मेरा मुरीद कम होता है या ज़्यादा होता है, मुझे डर नहीं। क्या आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बहरहाल हमारे पास तो तालीम मुक़द्दम है, तालीम मुक़द्दम है, और ये तालीम मेरे ख़ुद की नहीं है, ये तालीम मेरे ख़ुद की नहीं है। जो तालीम मैं मेरे शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर कुरैशी चिश्ती साबिरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा, वही सिखाता हूँ। मुझे पढ़कर प्रिपेयर होकर बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो प्रैक्टिकल मैं किया हूँ वही बोल रहा हूँ। मुझे किताबों को पढ़कर बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता जो वाक़ियात, जिन चीज़ों को हमने हमारे बुज़ुर्गों से सुना वो यकीनन सुनाता रहूँगा, यकीनन सुनाता रहूँगा। अब जब ये एक चीज़ के बारे में बोलना, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है एक लतीफ़ चीज़, ये तो आजकल के बड़े बड़े शयूख भी सुने भी नहीं रहेंगे कि एक लफ्ज़ है कि क्या बोलते हैं उसको, मैं बोला था अर्श के ऊपर किसका है, हज़ीरतुल क़ुद्स, ये लफ्ज़ भी नहीं सुने हैं बाज़ लोग। तो ये हज़ीरतुल क़ुद्स क्या है, इसके बारे में कैसे समझाएं जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। अब हमको किताब की ज़रूरत नहीं, जो हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हमको जो सिखाया तो वो याद है तो वही बोलूँगा। मुझे किताबों की मुताला करने की क्या ज़रूरत है। मुताला करे भी तो हम सनद देंगे, हमारी बात नहीं है, ये तो हमारे बुज़ुर्गों की बात है, हमारे ख़ुद के ईजाद करदा नहीं। ये सब मौजूद है और उसको उसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है, इस गर्द को फूंकना है, फूंक कर फिर आग को तेज़ करना है। यानी कि आज सुलूक और तसव्वुफ़ के तालीमात मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, जिसकी मुखालिफत की जा रही है, उलमा से मुखालिफत की जा रही है। अफसोस, सदा अफसोस, जितने अल्लाह वाले पहले गुजरे सब के सब उलमाए हक्कानी थे, लेकिन आज तसव्वुफ़ का नाम नहीं, नाम मालूम नहीं, सुलूक क्या है मालूम नहीं, ऐसा दौर गुजर रहा है। बहरहाल हम भी जो है एक चूंटी के जैसी मेहनत करेंगे, अगर अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल करना चाहे तो कर सकता है, वरना नहीं। बहरहाल इन बुज़ुर्गों से जो हम तालीमात को पाए हैं वही प्रैक्टिकल नॉलेज, वही प्रैक्टिकल यानी कि तजुर्बाती इल्म तसव्वुफ़ और सलूक का है, असबाक का है, शुगल का है और मुराक़िबात का है, वही मैं आपके सामने रखूँगा, कोई चीज़ अलग नहीं। हाँ, हो सकता है वजाहत हमारी, वजाहत में आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल से देना पड़ता है, तो एग्जाम्पल से यानी मिसालें देना पड़ता है समझाने के, वो समझाएँ। बहरहाल तो आज के दौर की बात है, ये फिर सब्सट्रैक्ट हो गई, यानी कि लाइन लूप लाइन में चल गई, हमको ज़रूरत है। तो लतीफ़े क़ल्ब, इसकी मेहनत में लगाना है। हमारे तालीमात की बुनियाद लतीफ़े क़ल्ब पर है, हमारे तालीमात की बुनियाद लतीफ़े क़ल्ब पर है। तो लतीफ़े क़ल्ब को पहले गैरुल्लाह से पाक करना है और अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नूर से उसके बाद मुनव्वर करना है। तो पहले नफ़ी, ये नहीं, ये अल्लाह नहीं है, यानी कि गैरुल्लाह की नफ़ी। उसके बाद ये अल्लाह असबात, अल्लाह को साबित करना है। ये दो मरहले हैं क़ल्ब के ज़िक्र की। तो ये दो मरहले इंशाअल्लाह आप लोगों को अक्सर जो बैत हुए हैं क़ल्ब की ज़िक्र देता हूँ, कैसे करना सिखाता भी हूँ। ज़िक्र जहर आम इजाज़त हमारे पास क्या है, ज़िक्र जहर की आम इजाज़त, इसमें मुरीद गैर मुरीद कोई शर्त नहीं। अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए मुँह ज़ुबान से क्या शर्त है भाई,
अब बाज़ लोग मुर्शदा क्या करेंगे, हाँ ज़िक्र जहर में तुमको इजाज़त नहीं। मैं बोलता हूँ जाओ बैठो, हमारी मजलिस में भी आओ। अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए क्या इजाज़त की क्या ज़रूरत है भाई? इजाज़त की कोई ज़रूरत है अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए? आ जाओ, बैठ जाओ, ज़िक्र जहर करो। हाँ अलबत्ता ज़िक्र क़ल्ब के लिए भी जो है मैं मुरीद या गैर मुरीद किसका लिहाज नहीं रखूँगा। जो तलब यानी कि चाहत लेकर आएगा सीखने की, तो उसको मैं ज़िक्र क़ल्ब भी देता हूँ, ज़िक्र क़ल्ब भी देता हूँ, तो वो सीखे। बहरहाल हम जो है ज़िक्र क़ल्ब की तालीम से शुरू कर देते हैं। तो ये बाएं पुस्तान के 2 उंगल नीचे फसलियों की तरफ है। अब हाथ रख कर देखो, आप हाथ रख कर देखो, लब दब मार लेता है, मारता है कि नहीं? अगर ये मारना बंद हो गया तो मौत आ जाएगी। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहा है, क्या है? उज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन अला जुनूबिकुम। तुम खड़े होकर, बैठकर, अपनी पहलुओं पर लेट कर अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। यानी कि सोचें कि 3 हालतों में ही इंसान की ज़िंदगी गुज़रती है। कभी वो खड़ा है, कभी वो बैठा है, कभी लेटा है। यानी कि दिन के 24 घंटे ये 3 हालतों में गुज़रते हैं। तो अल्लाह का मंशा है कि 3 हालतों में अल्लाह को याद करें। अल्लाह का मंशा क्या है? 3 हालतों में अल्लाह को याद करिए। अल्लाह का हुक्म है, तो हुक्म है उज़्कुर, जिक्र करो, याद करो। तो भाई कैसे याद करें? ज़ुबान से अगर याद करना है तो तस्बीह लेकर बैठेंगे, जिक्र करते बैठेंगे, लेकिन ज़ुबान थक जाती है, ज़ुबान थक जाती है, वो आराम चाहती है। इंसान के जिस्म के अंदर का हर जुज़ काम करते करते थक जाता है। ज़ुबान काम करती है, थक जाती है, आराम तलब करती है। कान सुनते सुनते थक जाते हैं, आराम चाहते हैं। आँख देखते देखते थक जाते हैं, आराम चाहते हैं। वैसे ही दिमाग सोचते सोचते थक जाता है, फिर आराम चाहता है। हाथ पैर काम करते करते थक जाते हैं, आराम चाहते हैं। पूरा जिस्म आराम चाहता है जब थक जाता है, यानी कि उसके लिए रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट में तो अल्लाह का नाम नहीं ले सकते ज़ुबान से। लेकिन एक चीज़ को अल्लाह ताला ऐसे पैदा किया है इंसान के जिस्म के अंदर, कभी आराम नहीं तलब करता, आराम नहीं तलब करता। वो काम में लगा हुआ है। तुम बात करते रहो, काम में है। खाना खाते रहो, काम में है। चलते रहो, काम में है। काम में लगे हुए हो, वो अपने काम में लगा हुआ है। अगर वो आराम ले ले तो समझो कि मौत। अल्लाह ताला फरमाता है ये 24 घंटे काम करता है। क्या है? 24 घंटे काम करता है, खड़े होने की हालत में, बैठने की हालत में, लेटने की हालत में, हर हमेशा ये काम करता है। तो अल्लाह का मंशा है कि खड़े होकर, बैठकर, लेटकर अल्लाह को याद करें। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो इन 3 हालतों में काम करती है। अब कब तक करें? अल्लाह ये भी हुक्म दिया, वाबुद रब का हत्ता याती कल। तुम अपने रब की इबादत, यहाँ वाबुद का मतलब जो है वज़कुर भी लिखा है मुफस्सिरीन, यानी अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। तो कब तक? यहाँ तक कि मौत आ जाए। अब जो है 24 घंटे भी करें और मौत तक करें, ये तो ज़ुबान से नामुमकिन है। सोने के वक्त में ज़ुबान बंद हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो सूफिया इकराम इसका हल अहादीस के रोशनी में ही, ऐसा नहीं कि अहादीस से मुखालिफत करते हुए, अहादीस के रोशनी में ही ये हल निकाले हैं कि अल्लाह का ये हुक्म, यानी 24 घंटे मौत तक अल्लाह को याद करो। तो इसके लिए हल निकाले कि 24 घंटे मौत तक काम करने वाले अज़ू को अगर हम अल्लाह अल्लाह बोलना सिखा देंगे, अगर वो अल्लाह अल्लाह बोलना पकड़ लेगा,
तो कब तक बोलता रहेगा? मौत तक बोलता रहेगा। जब ये जाकिर बन जाएगा, जो मौत